आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली गई है। किसी सड़क पर नहीं बल्कि पुलिस की कस्टडी में हिंदू नेता की मौत हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथ की भेंट चढ़ते रहेंगे। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, उससे पहले क्या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार हिंदुओं को मरवा रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं को फिर से टारगेट किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ फिर से साजिश शुरू हो गई है? क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू नेताओं की हत्याएं की जा रही है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि इसके पीछे की वजह वो खबर है जो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू की जान गई। अब तक पुलिस भीड़ तंत्र को हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार बताती थी, लेकिन ये मौत पुलिस के सामने हुई। बांग्लादेश के दिग्गज हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। रमेश चंद्र पूर्व संसाधन मंत्री भी और 5 बार MP रह चुके थे। शेख हसीना के जाने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल में बंद कर रखा था और इसी पुलिस हिरासत में हिंदू नेता की जान चली गई। अब बांग्लादेश में उनकी इस मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बात भी सामने आ रही है। रमेश चंद्र सेन की ये तस्वीर अगस्त 2024 की है, जिसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। इसमें रमेश चंद्र के दोनों हाथ बंधे हैं। हाथ को बांधने के लिए मवेशियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी लगाई गई। वो अपने बेदाग राजनीतिक करियर के लिए जाने जाते थे, इसलिए अब उनकी मौत पर कस्टोडियन डेथ की भी बात सामने आ रही है। जब पूर्व मंत्री, उनके साथ ऐसा हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश की जेलों में और कितने हिंदुओं को सड़ाया जा रहा है। वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं। पहले भी 2-3 घटना भी सामने आई है रिसेंट पास्ट में, और पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन हिंदू उन अतिवादियों और आतंकियों के द्वारा हलाल किए गए। बांग्लादेश की सरकार, चूँकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उस दौरान इनको लग रहा है कि शायद हिंदुओं को मारने काटने से हम जिहादियों को खुश कर लेंगे। ये जो मानसिकता है, इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब तक पुलिस हिरासत में कम से कम 5 टॉप अवामी लीग के नेताओं की मौत हो चुकी है। अगस्त 2024 से अब तक 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 116 से ज्यादा केसेस सामने आए, जो बांग्लादेश के लगभग 45 जिलों में फैले हुए थे। सैकड़ों मंदिर में तोड़फोड़, आगजनी और संपत्तियों पर अवैध कब्जे की घटनाएं लगातार जारी है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। BNP का दावा है जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर जिहादियों को खुश किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। BNP ने मैनिफेस्टो में हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे एक बार फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली गई है। किसी सड़क पर नहीं बल्कि पुलिस की कस्टडी में हिंदू नेता की मौत हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथ की भेंट चढ़ते रहेंगे। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, उससे पहले क्या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार हिंदुओं को मरवा रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं को फिर से टारगेट किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ फिर से साजिश शुरू हो गई है? क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू नेताओं की हत्याएं की जा रही है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि इसके पीछे की वजह वो खबर है जो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू की जान गई।
अब तक पुलिस भीड़ तंत्र को हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार बताती थी, लेकिन ये मौत पुलिस के सामने हुई। बांग्लादेश के दिग्गज हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। रमेश चंद्र पूर्व संसाधन मंत्री भी और 5 बार MP रह चुके थे। शेख हसीना के जाने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल में बंद कर रखा था और इसी पुलिस हिरासत में हिंदू नेता की जान चली गई। अब बांग्लादेश में उनकी इस मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बात भी सामने आ रही है। रमेश चंद्र सेन की ये तस्वीर अगस्त 2024 की है, जिसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। इसमें रमेश चंद्र के दोनों हाथ बंधे हैं। हाथ को बांधने के लिए मवेशियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी लगाई गई। वो अपने बेदाग राजनीतिक करियर के लिए जाने जाते थे, इसलिए अब उनकी मौत पर कस्टोडियन डेथ की भी बात सामने आ रही है। जब पूर्व मंत्री, उनके साथ ऐसा हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश की जेलों में और कितने हिंदुओं को सड़ाया जा रहा है। वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं। पहले भी 2-3 घटना भी सामने आई है रिसेंट पास्ट में, और पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन हिंदू उन अतिवादियों और आतंकियों के द्वारा हलाल किए गए। बांग्लादेश की सरकार, चूँकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उस दौरान इनको लग रहा है कि शायद हिंदुओं को मारने काटने से हम जिहादियों को खुश कर लेंगे। ये जो मानसिकता है, इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब तक पुलिस हिरासत में कम से कम 5 टॉप अवामी लीग के नेताओं की मौत हो चुकी है। अगस्त 2024 से अब तक 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 116 से ज्यादा केसेस सामने आए, जो बांग्लादेश के लगभग 45 जिलों में फैले हुए थे। सैकड़ों मंदिर में तोड़फोड़, आगजनी और संपत्तियों पर अवैध कब्जे की घटनाएं लगातार जारी है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। BNP का दावा है जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर जिहादियों को खुश किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। BNP ने मैनिफेस्टो में हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे एक बार फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं को फिर से टारगेट किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ फिर से साजिश शुरू हो गई है? क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू नेताओं की हत्याएं की जा रही है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि इसके पीछे की वजह वो खबर है जो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू की जान गई। अब तक पुलिस भीड़ तंत्र को हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार बताती थी, लेकिन ये मौत पुलिस के सामने हुई। बांग्लादेश के दिग्गज हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। रमेश चंद्र पूर्व संसाधन मंत्री भी और 5 बार MP रह चुके थे। शेख हसीना के जाने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल में बंद कर रखा था और इसी पुलिस हिरासत में हिंदू नेता की जान चली गई। अब बांग्लादेश में उनकी इस मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बात भी सामने आ रही है। रमेश चंद्र सेन की ये तस्वीर अगस्त 2024 की है, जिसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। इसमें रमेश चंद्र के दोनों हाथ बंधे हैं। हाथ को बांधने के लिए मवेशियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी लगाई गई। वो अपने बेदाग राजनीतिक करियर के लिए जाने जाते थे, इसलिए अब उनकी मौत पर कस्टोडियन डेथ की भी बात सामने आ रही है।